हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आज आपसे बात करेंगे हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो है हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे जो उम्र के हमारी उम्र से जो लोग गुज़र चुके हैं उन लोगों के बारे में। यूनानी में अगर हम बात करें उम्र की, उम्र के हर मिजाज को, हर उम्र के पड़ाव को एक मिजाज में तकसीम कर दिया गया है। जी हाँ, 3-4 किस्म के ये उम्रें होती हैं यूनानी में। तो ये है सिन्ने, जो एक बच्चा पैदा होता है उसका एक मिजाज होता है अपना, जिसको हम बोलते हैं सिन्ने नमू। फिर बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होकर के शबाब पर आता है, उसको बोलते हैं सिन्ने शबाब। फिर सिन्ने वकूफ़, फिर सिन्ने कहूलत और सिन्ने शेखूखत। सबसे लास्ट में आता है सिन्ने शेखूखत, यानी कि बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, बाल पक चुके हैं, स्किन में झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, अब वो सिन्ने शेखूखत में आ चुका है। तो हम आज बात करेंगे सिन्ने शेखूखत के बारे में। ये जो मैंने तरतीब बताई है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है वकूफ़ और कहूलत में, लेकिन है बहरहाल एक उम्र। हम लेकिन यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो सिन्ने शेखूखत के बारे में बात करना है। सिन्ने शेखूखत एक ऐसी उम्र है जिसकी जो उम्र है वो 60 साल के बाद में शुरू होती है। यूनानी की अगर हम बात करें, आजकल हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉल, सबसे ज़्यादा मैसेजेस जो हैं वो इन्हीं लोगों के आ रहे हैं। 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, ये लोग भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जो लोग अपने जिस्म को, अपने बॉडी को फिट रखते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, हम यंगस्टर्स के लिए एक ये समझिए कि एक हमारे लिए एग्ज़ाम्पल है कि हम लोग भी इतने लंबे टिक सकते हैं, इतने लंबे चल सकते हैं। इस उम्र तक पहुँचते-पहुँचते भी हम सेक्सुअली एक्टिव रह सकते हैं। असल हम बात करें यूनानी मेडिसिन्स की कि कौन-कौन सी दवाएँ इन लोगों के लिए, इस उम्र के लिए, इस उम्र के मिजाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यूनानी में मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप बोलते हैं कि गर्म मिजाज के लोगों की दवा होती है सारी, जितने भी माजूनात हैं सब गर्म मिजाज के लोगों ठंडे मिजाज के लोगों के लिए होते हैं। तो फिर गर्म मिजाज के लोगों के लिए क्या है? तो क्योंकि जब यूनानी की शुरुआत हुई थी, जिस ज़माने में हुई होगी, तो वहाँ पर उन लोगों को जब सेक्स की दवाओं की ज़रूरत पड़ती थी, तो ज़्यादातर यही उम्र होती थी सिन्ने शेखूखत के बाद में, या फिर सिन्ने जो है एक जो अधेड़ उम्र जिसको बोलते हैं, सिन्ने वकूफ़ या सिन्ने कहूलत के बाद में जो ज़रूरत पड़ती है, तो वो उम्र, उस उम्र के बाद में ज़रूरत आजकल सिन्ने शबाब वाले सबसे ज़्यादा कॉल्स करते हैं, जिनकी उम्र 15 से लेकर के 25 साल के बीच में होती है। वो लोग भी हमें कॉल करते हैं, तो फिर उनको गरम दवाएँ कहाँ से दी जाएंगी गरम, क्योंकि यूनानी में मोस्टली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मेडिसिन्स का जो मुरक्कब मेडिसिन्स के जो क्लासिकल मेडिसिन्स के जो माजूनात हमारे पास मार्केट में मौजूद हैं, वो मोस्टली गर्म मिजाज के होते हैं। और 15 साल से 25 साल की उम्र के लोग, यहाँ तक कि 30-32 साल की उम्र के लोग हमारे पास आकर के ये कहते हैं कि हम साहब फला माजून इस्तेमाल कर रहे थे और हमें मर्ज़ बजाय ठीक होने के और बढ़ गया। बढ़ेगा क्यों नहीं? आप तो पहले ही पिघल रहे हो, और फिर आपने दवा भी गर्म मिजाज की ले ली जो आपको नहीं लेनी चाहिए थी। तो वो तो ज़ाहिर बात है कि मर्ज़ तो बिगड़ेगा ही। नीम हकीम ख़तराए जान जिनको बोलते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को गलत तरीके से पेश करके वक्ती तौर की दवाएँ बनाने के चक्कर में, देने के चक्कर में इन लोगों का, जवान लड़कों का जो है वो नाश मार देते हैं। बहरहाल सिन्ने शेखूखत की यहाँ पर बात हो रही है। सिन्ने शेखूखत में इतनी सारी दवाएँ हैं, जितनी भी यूनानी में गर्म मिजाज की दवाएँ हैं, वो मोस्टली सिन्ने शेखूखत के लिए ही हैं। और सिन्ने शेखूखत वाले लोग, इस उम्र वाले लोगों का जो मिजाज होता है वो मोस्टली बलगमी की तरफ माइल हो जाता है। बलगम जब जिस्म के अंदर बढ़ जाता है, बलगमी खिल्त जब जिस्म के अंदर बढ़ जाती है, तो उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। इस तरह की
जो है चीज़ें पैदा हो जाती हैं, बदन में थोड़ी सुस्ती आ जाती है, जिसको हम ये भी बोलते हैं, अगर हम टेस्ट कराएं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा जो है कम हो गया है, तो जितने भी गर्म मिजाज की दवाएं हैं सब यहाँ पर ला करके हमें उनको दे देनी है। जैसे शिलाजीत है, शिलाजीत मैं अक्सर बोलता हूँ कि सिन्ने शबाब वालों को तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। पहली बात तो असली मिलती नहीं है, अगर असली है तो शिलाजीत जो है वो इस उम्र के या बलगमी मिजाज के लोगों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। एक नौजवान मेरे पास आया कुछ दिन पहले, माजून फलासफा, 24 या 23 साल का बच्चा माजून फलासफा इस्तेमाल कर रहा था। किस लिए? कि कमज़ोरी के लिए। किसी ने उसको बता दिया कि माजून फलासफा से कमज़ोरी दूर हो जाती है। उसको जिरियान की शिकायत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, एहतलाम होना उसको इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। मैंने उसने खुद बताया मुझे कि मैं माजून फलासफा का इस्तेमाल करता हूँ ताकत के लिए और कई महीनों से कर रहा हूँ। किसी हकीम ने बताया था कि ये इस्तेमाल करना चाहिए। माजून फलासफा इतनी ज़्यादा गर्म मिजाज की दवा है जो बनी ही है 60 साल की उम्र के बाद के लोगों के लिए। माजून फलासफा है, इसी लिस्ट में मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। जवारिश जालिनूस है, माजून इस्पंद सोख्तनी बहुत ही गर्म मिजाज की दवा है, इसको भी हमें इस उम्र में शेखुखत की उम्र में लें तो ज़्यादा बेहतर है। माजून इस्पंद सोख्तनी हो गया, माजून सालब हो गया, माजून अंजदान ख़ास हो गया, माजून निशात अंगेज़ हो गया। इस तरह के जो माजूनात हैं वो इन लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए जिनके जो है किडनीज कमज़ोर हो चुकी हैं, लंग्स कमज़ोर हो चुके हैं, हार्ट और ब्रेन जो है वीकनेस आ चुकी है, नर्व्स के अंदर वीकनेस आ चुकी है, बलगमी मादे की ज़्यादती हो चुकी है और टेस्टिस कमज़ोर हो गए हैं, स्पर्म के प्रोडक्शन को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, नर्व्स वीक हो गई हैं। जितने भी ऑयल्स हैं, जो भी पट्टियाँ की जाती हैं, रोगन बीर बहुटी हो, चाहे रोगन तिला मुकवी ख़ास हो, चाहे रोगन खरातीन हो, जितने भी मसाज वाले ऑयल्स होते हैं वो 50 साल या 60 साल की उम्र के बाद ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मोस्टली लोग, नौजवान लड़के या अधेड़ उम्र के 35-40 साल के लोग भी उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी ऑयलिंग, मसाज या पट्टी करने की ज़रूरत कभी भी जो है वो 60 और 65 साल की उम्र के बाद आती है, ताकि उसके अंदर जो सप्लाई नर्व्स की कम हो गई है उसको ठीक किया जा सके। बाकी नौजवानों के लिए, नॉर्मल उम्र के लोगों के लिए, 35-40 साल की उम्र के लोगों के लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में, हमदर्द की, यूनानी की, हम अक्सर बात भी करते रहते हैं, मौजूद रहती हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं बगैर किसी तेल के, बगैर किसी तिला के, बगैर किसी पट्टी के। बहरहाल मैंने कुछ दवाओं के नाम यहाँ पर बताए: जवारिश जालिनूस, माजून फलासफा, माजून इस्पन सोख्तनी, माजून निशात अंगेज़। इन दवाओं को इस उम्र के लोग अपने रेगुलर सेक्स को फिट रखने के लिए, प्रॉपर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लबूब कबीर का इस्तेमाल मुस्तकिल तौर पर किया जा सकता है। और भी बहुत सारे माजूनात हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ कि गर्म मिजाज के हैं, उनको इस लिस्ट में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इस उम्र में आकर के जो किडनीज़ का जो मिजाज होता है वो भी बुरूदत की तरफ, ठंड की तरफ बढ़ जाता है। पेशाब के अंदर सफ़ेद पेशाब आने लगता है, वाइट यूरिन जिसको बोलते हैं, आने आता है मोस्टली। तो उनको ये दवाएं ये कभी भी नुकसान नहीं देंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो वो अपने डॉक्टर से, अपने हकीम से कंसल्ट करके फिर अपनी दवा को तजवीज़ करें। बीपी वालों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बीपी का तो कोई मसला नहीं। डायबिटीज़ वाले ख़ास करके इस चीज़ का ख्याल रखें कि माजूनात का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ, बहुत सोच समझ कर करें और कोशिश करें कि ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करें जो उनको डायबिटीज़ में नुकसान ना दे। डायबिटीज़ अगर कभी भी लेवल बढ़ेगा आपका तो सेक्स का लेवल घटेगा। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि डायबिटीज़ के लेवल को कंट्रोल रखें अगर आपको अपने सेक्सुअल लाइफ को मेंटेन रखना है तो। बहरहाल कुछ टैबलेट्स का नाम बता देता हूँ जो रेगुलर अपने यूज़ में आप ला सकते हैं। जैसे हिमालय की कॉन्फिडो टैबलेट है, शिला प्रवांग वटी है,
दूध पापेश्वर की आती है। इस तरह की चीज़ें रेगुलर यूज़ में, कैप्सूल शिलाजीत गोल्ड का भी इस्तेमाल रेगुलर किया जाता है और किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी बातें हो गई हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमें राब्ता करना है, कांटेक्ट हमसे आपको कभी भी करना है तो डायरेक्ट कभी भी कॉल ना करें, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फिर हमें कोई ईमेल भी आपको दिया गया, ईमेल पर भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करने के लिए पहले व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट भी लेना चाहिए, क्योंकि इतने कॉल्स आ जाते हैं कि कुछ उठाए जाते हैं, कुछ नहीं उठाए जाते। बहरहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।